Hello bachon, let's see this question and the question says explain the following in not more than 100 words each and discuss their importance for human welfare, that is germplasm. So पहले तो हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है, its key concept is collection of variability. So its key concept is collection of variability. Collection of variability. ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है? सो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब है जर्म प्लाज्म कलेक्शन. सो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का यहाँ पे मतलब हो जाएगा जर्म प्लाज्म. इट रिफर्स टू द जर्म प्लाज्म. जर्म प्लाज्म PLASM जर्म प्लाज्म. अब हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्या है. व्हाट डू वी मीन बाय दिस? सो इसका ये मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का क्या मतलब होता है. इसका ये मतलब होता है कि इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या फिर सीड्स जिसमें सारे डाइवर्स एलील्स प्रेजेंट हो उसे कहते हैं हम लोग जर्म प्लांट कलेक्शन. तो इसका क्या मतलब होता है? द इंटायर कलेक्शन ऑफ the entire collection. किसका कलेक्शन? सो कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या फिर सीड्स का. सो इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या फिर सीड्स का, प्लांट्स का या फिर सीड्स का जिसके पास सारे डाइवर्स एलील्स प्रेजेंट हो. सो हैविंग ऑल डाइवर्स एलील्स, हैविंग ऑल डाइवर्स एलील्स इनके पास सारे डाइवर्स एलील्स हो सारे जीन के लिए, उसे हम लोग कहते हैं क्या? जर्म प्लांट कलेक्शन फॉर ऑल जीन्स. फॉर ऑल जीन्स उसे बोला जाएगा जर्म प्लाज्म कलेक्शन. दैट इज germ plasm collection. That will called as germ plasm collection. अच्छा, इसमें आता क्या क्या है? सो इसके अकॉर्डिंग इसमें आएगा पहला पॉइंट, इसमें आएगा इंपॉर्टेंस का क्या है. सो इसमें जो है हम लोग जो है कल्टीवेट कर सकते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटीज को. इसमें क्या आएगा? कल्टीवेटेड इम्प्रूव्ड वैरायटीज. कल्टीवेटेड इम्प्रूव्ड वैरायटीज. इम्प्रूव्ड वैरायटीज. कल्टीवेटेड इम्प्रूव्ड वैरायटीज आएगा. और इसमें क्या आएगा? इसमें जो है यूज होता है इम्प्रूव्ड वैरायटी जो कि कल्टीवेशन में नहीं है. ये भी इसमें हम लोग जो है इंक्लूड कर सकते हैं. तो इसमें इंक्लूड करेंगे कल्टीवेटेड इम्प्रूव वैरायटीज और जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज, इम्प्रूव्ड वैरायटीज that is no more in cultivation. Improved varieties no more in cultivation. In cultivation. In cultivation. इसके बाद क्या आएगा इसके अंदर? सो और इसके अंदर आ जाता है जितनी भी हमारे ओल्ड लोकल वैरायटीज है ये सारे इनके इसके अंदर इंक्लूड होंगी. ओल्ड लोकल वैरायटीज, ओल्ड लोकल वैरायटीज. ओल्ड लोकल वैरायटीज भी इसी के अंदर आएंगी. इसके साथ साथ में जो वाइल्ड स्पीशीज होती हैं ये भी सारी आ जाएंगी. सो वाइल्ड स्पीशीज भी सारी आ जाएंगी. वाइल्ड स्पीशीज ये सब इंक्लूड हो जाती हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन के अंदर. और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं इन ब्रीडिंग. ये सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इन ब्रीडिंग. सो अब जो क्वेश्चन पे आता है, हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन नॉट मोर देन 100 वर्ड ईच एंड डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन वेलफेयर. तो जर्म प्लाज्म, तो ये रहा पूरे जर्म प्लाज्म के बारे में. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.